तिल गुड़ घया गुड़ गुड़ बोला, मतलब तिल गुड़ लो और मीठी मीठी बातें करो। महाराष्ट्र में मतलब मुंबई में सभी लोग एक दूसरे को तिल के लड्डू खिलाते हैं और यही बात बोलते हैं कि तिल गुड़ लो और मीठी मीठी बातें करो। तो ये जो मैं तिल का जो लड्डू बोलिए, आप तिल का चिक्की बोलिए, है ना, बना करके जो मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं काला वाला भी तिल यूज करूँगी और वाइट वाला भी तिल यूज करूँगी। दोस्तों दोनों तिल का ना अलग अलग फ़ायदा है, तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि अगर दोनों में से मैं मिक्स करूँगी तो जो भी दोनों का फ़ायदा है साथ में मिल जाएगा। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कंकर वगैरह जो है इसका चून लेंगे और इसे हम भूजेंगे, है ना। कभी भी आप तिल को भूजे ना, थोड़ा मोटे तले का कढ़ाई ले तो लीजिए, हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे और इसे हम तब तक भूजेंगे जब तक जो ये तिल जो है अच्छे से चटकने नहीं लग जाए, है ना। और तिल का जो लड्डू जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तिल भी आप खाएंगे ना कच्चा, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन अभी तिल का लड्डू खाने का सीज़न है, मकर संक्रांति पर सभी घरों में तिल का लड्डू बनाई जाती है और खाई जाती है। तो वाइट वाला जो तिल है काफ़ी अच्छा से रोस्ट हो गया है, तो इसको हम बर्तन में निकाल करके अलग साइड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे काला वाला तिल जो है, अब हम यहाँ पे काला वाला तिल को भी अच्छे से रोस्ट कर देंगे। वाइट वाला जो तिल है दोस्तों वो 250 ग्राम है और काला वाला तिल जो है वो 100 ग्राम है। लेकिन हम टोटल 250 ग्राम का ही तिल का लड्डू बनाएंगे, बाकी हम बचा कर रख लेंगे। ये जो तिल जो खाने का जो महीना होता है ना, ये ठंडा के दिन में ही खाना चाहिए, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी महीना तक ही खाना चाहिए। और जिस देश में ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना, वो दशहरा पूजा से लेके होली तक मतलब खा सकते हैं। लेकिन किसी किसी स्टेट में क्या होता है ना, गर्मी पड़ती है, खास उतना ठंडी नहीं पड़ती है, तो उनके लिए जो महीना जो होता है वो दिसंबर जनवरी और फरवरी। तिल गर्म है ना, तिल को हम गर्मी के दिन में मतलब नहीं खा सकते हैं, मतलब बहुत हल्का खा सकते हैं। तो जो ये हमने रोस्ट किया है ना, एक सूती कपड़ा पर हम क्या करेंगे, इस तरीक़े से हाथ से मतलब रगड़ देंगे। जो भी इसका जो थोड़ा सा ब्लैक का ऊपर का है ना छिलका, वो आराम से निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर करें अगर आप ब्लैक वाला जो तिल है यूज कर रहे हैं तो। और ब्लैक वाला तिल जो है दोस्तों वो बहुत ही फ़ायदा करता है हमारे शरीर के लिए। तो इस तरीक़े से देखिए हम इसे पहले साफ़ कर लेते हैं। बहुत आसान है, हर एक घर में तिल का लड्डू दोस्तों बनता ही बनता है मकर संक्रांति पर। और इसे हम साफ़ कर लेते हैं। अगर आपके पास सूप है तो सूप से साफ़ कर लीजिए, चलनी है तो चलनी से भी हम इसे साफ़ कर सकते हैं। देखिए किस तरीक़े से जो गर्दा है उसका छिलका जो है नीचे की तरफ निकल रहा है, इस तरीक़े से हाथ से मलते हुए हम निकालेंगे। अधिकतर लोग क्या करता है, या तो मतलब उजला वाला का तिल बनाता है, नहीं तो काला वाला का तिल बनाता है ना। लेकिन दोनों का अलग अलग फ़ायदा है, तो मैं सोची हूँ कि दोनों का फ़ायदा क्यों नहीं लिया जाए, दोनों मिक्स करके एक ही साथ बनाएंगे तो जो भी फ़ायदा है हमारे शरीर को मिल जाएगा, है ना। तो इसको भी हम साफ़ कर लेंगे, वाइट वाला को भी। बहुत आसान है बनाना, है ना। हमें तिल का जो लड्डू है ऐसा बनाना है कि दांत में चिपके नहीं। दांत में चिपकता है ना, उसका जो मीठा जो गुड़ होता है तो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये देखिए जो इसका गर्दा है वो निकल गया है। अब हम यहाँ पे मीठा ले लेते हैं। मीठा हम यहाँ पर लिए हैं 250 ग्राम लिए हैं, ठीक है। और ये भी गांव का जो काला वाला मीठा जो होता है ना, इसका जो तिल का जो लड्डू है ना, चाहे कुरमुरे का लड्डू, बहुत सोन सोन अच्छा लगता है। वाइट वाला को दोस्तों उतना मीठा का जो टेस्ट है ना अच्छा नहीं होता है, पूरा केमिकल से रहता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्लैक वाला मीठा का यूज कर रहे हैं। गैस जला करके हम यहाँ पे रख दिए हैं कढ़ाई, लोहे के कढ़ाई में हम बना रहे हैं। लोहा का कढ़ाई में चाशनी जो है, पाग जो है बहुत अच्छा बनता है। तो हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। 250 ग्राम हम मीठा यूज किए ना, तो 250 ग्राम ही हमें तिल लेना होगा। यहाँ जो रेशियो है ना बराबर होना चाहिए। अगर आप कम करेंगे ना, फिर आपको जो तिल जो है ना लड्डू बनाने में दिक्कत होगा और खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो जो पाग बनता है ना, तो हम पाग को पानी में नहीं घुला पाते हैं। तो इस तरीक़ा से छोलनी से या करछुल से चला चला के अगर मीठा में बाई देवे देखिए कंकर निकल रहा है तो आप ज़रूर निकाल लीजिए, नहीं तो दांत में पड़ेगा तो खाने का मज़ा वहीं पे मतलब ख़राब हो जाएगा।
तो बार बार हम चला करके इस तरीके से चेक कर रहे हैं कि जो भी कंकर वगैरह हो आराम से निकल जाए, क्योंकि चाशनी को हम पानी में घुला करके नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीक़े से आप ज़रूर कर लें। इसको हम एकदम मीडियम आंच पर पकाएंगे मीठा को। जो तिल का जो लड्डू बनता है ना, या चिक्की बोल सकते हैं, उसका जो पाग होता है वो कुरमुरे का लड्डू से मतलब हट के बनता है। कुरमुरे का लड्डू का पाग अलग बनता है ना। चावल का जो लड्डू जो बनता है, जिसे हम गांव में कसार के नाम से जानते हैं, है ना। तो अगर आप के तरफ भी कसार के नाम से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम बिहार के रहने वाले हैं, तो हमारे बिहार में चावल के लड्डू को कसार के नाम से जानी जाती है। जैसे जैसे ये पाग जो है ना अच्छे से पक जाएगा, तो कढ़ाई में देखिए कैसे फ्लफ़ी जैसा हो जाएगा। लग रहा है ना कि जैसे हम इनो डालते हैं तो इनो कैसे एकदम फेन जैसा हो जाता है, तो ऐसे ही ये पाग भी जो है ना बहुत फ्लफ़ी जैसा हो जाता है। तो थोड़ा सा हम पानी में हम डाल करके इसको हम देख रहे हैं कि पाग जो है अच्छे से हुआ है कि नहीं। अगर पानी में जाते ही पाग जो है ना चाशनी मतलब इस तरीके से हो जाए, टाइट हो जाए, कड़ा हो जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये चिक्की के लिए, तिल के लड्डू के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो 250 ग्राम मीठा था, तो हम यहाँ 250 ग्राम ही तिल लगा रहे हैं, ब्लैक वाला और वाइट वाला। बाकी जो बच गया है हम रख देते हैं, फिर हम दोबारा बनाएंगे अगले दिन। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है इस स्टेज पे, है ना, क्योंकि हमें खौलाना पकाना नहीं है। और इस तरीके से बराबर हम मीठा को मतलब तिल के साथ मिलाएंगे। सावधानी रखें, हाथ बिल्कुल नहीं डालें। ये प्रोसेस आपको चम्मच छोलनी के साथ ही करना है ना। चाशनी में कभी भी गलती से हाथ नहीं डालना चाहिए। जो लोग बनाते आ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा से मालूम है, लेकिन जो लोग अगर नए हैं ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है, हाथ जल जाएगा फिर। और इस तरीके से थोड़ा सा हाथ में पानी लगाते हुए, है ना, आपको गोल मन कर रहा है गोल साइज़ दीजिए, चापुट मन कर रहा है चापुट करिए, चिक्की का मन कर रहा है साइज़ देने का तो आप चिक्की करिए, है ना। गर्मा गर्म में मुलायम लगेगा खाने में, वही ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत सुंदर क्रिस्पी लगेगा, बहुत सोन लगता है ना। बच्चों लोग को तो ऐसा लगता है ना कि चॉकलेट है। बच्चों लोग से छुपा के रखना पड़ रहा है, क्योंकि तिल जो है अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए एक दिन। आप रोज़ 1-2 लड्डू खा सकते हैं, छोटा छोटा है लड्डू तो 2 खा सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो तिल गर्म है, पेट भी खराब हो सकता है। तो लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं चिक्की का शेप, एक थाली में करके यहाँ पे हम चिक्की का भी शेप दे देते हैं। आप मन करे तो इसको स्क्वायर शेप में काट लीजिए, बर्फ़ी का शेप काटिए, या गोल गोल ही आप ऐसे रख के तोड़ के आराम से खा सकते हैं। तो इस तरीक़े से हम थाली में करके इसको हम आधा घंटा के लिए अच्छे से छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छा से जो है चिक्की का शेप में सेट हो जाए। बस देखिए बिल्कुल हो गया ना। और इस तरीके से अब हम बाकी जो बचा है देखिए इस तरीके से हम चापुट भी कर देंगे, है ना। ये अपने हाथ में है कि आपको चिक्की का साइज़ लेना है, गोल रखना है, कि अगर आपको छोटा छोटा ही चिक्की बनाने का मन कर रहा है तो इस तरीके से हाथों से दबाते चलेंगे ना, तो ये बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है ना। तो मुझे लगता है कि हर किसी को तिल का लड्डू बनाने आता ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जैसा बनाती हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट में क्या होता है कि हम जो गुड़ जो है बहुत कड़ा पाक करते हैं ना, तो कढ़ाई में पकड़ लेता है, फिर ना हमें ना ले करके उसमें से गोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो गैस जला ले, और गैस जलाने के बाद फिर से इसको क्या करें ना, गर्म कर ले। ये बहुत ईजी तरीके से देखिए छूट जा रहा है। और बिल्कुल नहीं घबराए कि अरे अब तो अंदर कढ़ाई के अंदर पकड़ लिया, अब हम कैसे बनाएं। इस तरीक़े से करके फिर से आप इसे गरम करें, और गरम करने के बाद सारे लड्डू को इस तरीक़े से आप बना लें। बहुत आसान है ना। और इसका जो चाशनी है, जो पाग है, बहुत अच्छा हुआ है। देखिए कैसे तार जैसा हो रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा तरीक़े से हुआ है। यहाँ आधे घंटे के बाद इसको हम निकाल लेते हैं, है ना। अगर बाय द वे नहीं निकलता है तो थोड़ा सा गैस जो है जला करके हल्का नीचे से गर्म करेंगे ना, तो ये भी निकल जाएगा। और हो सकता है निकालने के टाइम में मतलब टूट भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लीजिए कितना अच्छा जो है ये टूट रहा है। मैं थोड़ा सा मोटा ही चिक्की बनाई थी, मुझे मोटा ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए ये सारे जो हमने तिल का लड्डू जो दोस्तों बना करके शेयर किए हैं, आप भी बना रहे हैं तो काला वाला तिल और वाइट वाला तिल दोनों मिलाकर बनाएं, ताकि जो भी दोनों का फ़ायदा है हमारे शरीर में मिले। कभी भी तिल खाएं तो ठंडा के दिन में ज़्यादा कोशिश करें खाने के लिए। गर्मी में अगर खा रहे हैं तो फिर आप बहुत कम मात्रा में खाएं,
गैप देकर खाए। अभी तो बहुत सुनहरा मौका है, ठंडा का मौसम चल रहा है। मकर संक्रांति में सभी घरों में बनता ही बनता है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पूजा फूड ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को पूजा फूड ब्लॉग की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी, है ना। तिल गुड़ खाओ, मीठी मीठी बातें करो, महाराष्ट्र का जो बात है, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ तो हमें सबको वैसे ही विश करता है, तो हम भी दोस्तों सीख लिए हैं।